चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गटरमैन रिएक्शन के बारे में। गटरमैन रिएक्शन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का यूज करके क्लोरोबेंजीन और ब्रोमबेंजीन प्रिपेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो आपकी गटरमैन रिएक्शन है सिंपली क्या आपकी मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, सैंडविच रिएक्शन की। भाई सैंडविच रिएक्शन के अंदर भी तो हम यही करते थे, वहां पे भी हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमबेंजीन प्रिपेयर करते थे। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपको सैंडविच रिएक्शन के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो के अंदर आपको वो भी सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं बच्चों, देखते हैं गटरमैन रिएक्शन और सैंडविच रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो आपका गटरमैन रिएक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट लेंगे सबसे पहले, और बेंजीन डाइजोनियम साल्ट में यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। इसके लिए आप क्या करो, बेंजीन बना लो अपनी, देखो कितना आसान है। आपने बेंजीन रिंग बना ली, इससे अपना लगा दो बच्चों N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव आपका क्या होता है बच्चों, डाइजोनियम ग्रुप होता है, और आपका Cl नेगेटिव, ये आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। और ये वाला जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है इसका नाम क्या है, बेंजीन। भाई ये आपकी बेंजीन होगी, बेंजीन। और ये जो आपका N2 पॉजिटिव होता है इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम ग्रुप, बेंजीन डाइजोनियम, फिर डाइजोनियम, डाइजोनियम, और Cl नेगेटिव आपका क्या होता है, क्लोराइड। तो आपका हो गया बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हो गया आपका ये। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब हम पहले बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली देखो कितना इजी है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉपर पाउडर लेना है, यानी यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉपर पाउडर। गटरमैन रिएक्शन के अंदर बहुत आसान है, तो कॉपर पाउडर लेना है, और यहाँ पे आपको लेना है HCl, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेना है। ये आपका हैलोजन एसिड हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, बस बात खत्म। यहाँ से आपका क्या होगा बच्चों, ये जो आपका N2 पॉजिटिव होता है, यानी जो आपका डाइजोनियम ग्रुप होता है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी आराम से यहाँ से निकल जाता है। क्यों भाई, इसके ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज है। और केमिस्ट्री के अंदर आपको याद रखना है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है तो उसे ये मान के चलो वो अनस्टेबल अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा। तो N2 पॉजिटिव आपको बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से आराम से लीव कर जाएगा, यानी यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से निकल जाएगा, देखो ये आपका आराम से निकल जाएगा यहाँ से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया, और यहाँ से आपका Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपकी बन गई क्लोरोबेंजीन। देखो कितना आसान, ये आपका क्या, क्लोरोबेंजीन बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें बच्चों सैंडविच रिएक्शन की, तो सैंडविच रिएक्शन में हम क्या करते थे बच्चों, सैंडविच रिएक्शन में ऐसा करते थे, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर की जगह यहाँ पे हम क्या लेते थे बच्चों, क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे। यानी क्यूप्रस क्लोराइड आपका क्या होता है, एक साल्ट होता है। तो वहाँ पे हम सिंपली क्या लेते थे, जब क्लोरोबेंजीन बनाते थे तो वहाँ पे हम लेते थे CuCl2, यानी क्यूप्रस क्लोराइड लेते थे, और HCl था जुका तो लेते थे। तो आपने देखा बस, यानी यहाँ पे क्या मॉडिफाइड फॉर्म है बस सिंपली उसकी। वहाँ पे हम क्यूप्रस क्लोराइड का साल्ट यूज करते थे, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं, बस सिंपल बात, इतना सरल। अगर इसके बाद हम बात करें ब्रोमबेंजीन, अब आप ब्रोमबेंजीन कैसे बनाओगे, तो फिर से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ले लो। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट यानी बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपका क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी रिएक्शन सिंपली इस बार किससे करनी है आपको, ब्रोमबेंजीन के लिए फिर से कॉपर पाउडर लो, कॉपर पाउडर। इस पहले हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस बार बस आप ले लो HBr, यानी यहाँ पे हम लेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HBr आपको क्या होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, बस सिंपल इतना आपको चेंज करना है। तो इस बार आपका यहाँ पे क्या लगेगा, Br। तो N2 पॉजिटिव आपको बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, यानी नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा आके इस बार Br, और प्लस N2 आपका बाहर। तो आपका क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। और अगर हम बात करें सैंडविच रिएक्शन की, तो जब हम वहाँ पे ब्रोमबेंजीन बनाते थे सैंडविच रिएक्शन में, तो वहाँ पे क्या लेते थे बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे हम लेते थे बच्चों Cu2Br2, यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड, और किसकी प्रेजेंस में, HBr की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इतना सिंपल था। तो और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें, चाहे आप ऐसे लिख दो CuCl, ऐसे लिख दो Cu2Cl2 लिख दो, क्यूप्रस क्लोराइड एक ही बात है, ये भी क्यूप्रस क्लोराइड, ये भी क्यूप्रस क्लोराइड। तो वहाँ पे हम HCl ऐसे लिखते थे, और या आप ऐसे ले लो। और बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो CuBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड है ये भी आपका, तो साइड आउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और HBr। तो सैंडविच रिएक्शन में ऐसे चलते थे, यानी क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए वहाँ पे लेते थे हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेते थे, और बच्चों ब्रोमबेंजीन बनाने के लिए क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लेते थे। और बस गटरमैन रिएक्शन में हमने यहाँ पे मॉडिफाई क्या कर दिया, बस क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह यहाँ पे हमने कॉपर पाउडर का यूज कर लिया। तो उम्मीद है बच्चों आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको सैंडविच रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और इसके बाद मैं जितनी भी नेम रिएक्शन की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ, उनकी सबकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो बाय, लव यू गाइस।